आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 और 7। सिर्फ 7 का 1 और 7 का 2 जो क्वेश्चन में दिख रहा होगा, इधर 6 का क्वेश्चन में दिख रहे हैं, ठीक है। जिसमें से आपको 5 तक क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ आपको समझा दिए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का 1 और 2 देखेंगे, ठीक है, जिससे सॉल्यूशन कैसे होता है, ठीक है। आते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में कहा है 6 पर देखते हैं, उसके बाद से 7 का 1 और 2 देखेंगे, ठीक है। जो 6 में दिया गया है त्रिभुज PQR में Q कोण Q एक समकोण है, ठीक। पहले तो हम देख लेते हैं कि त्रिभुज का दिया है PQR दिया गया है, ठीक ना। त्रिभुज PQR दिया है जिसमें से Q खुद कहा है, Q जो कहा है इसका है जी समकोण है। तो समकोण है तो यानी जहां 90 डिग्री कोण बनेगा वहां पर क्या बनेगा जी, वहां कौन सा कोण रह जाएगा, Q रह जाएगा। तो समकोण यहाँ बना तो कोण कितना होगा जी, Q, ठीक है। ये तो हो गया अब फिक्स कोण Q, यानी त्रिभुज PQR में एंगल आपका Q है जिसमें से ये फिक्स हो गया। यहाँ कहाँ रखना है जी, 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर आ गया। अब आते हैं त्रिभुज और क्या दो एंगल बचा है, तो दो आपको बोले थे कि अगर ये 90 डिग्री फिक्स हो गया तो उसके बाद जो वहां रखना है वहां कोण रख दीजिए। तो जैसे P है तो P यहाँ रख दीजिए और R यहाँ रख दीजिए, हो गया त्रिभुज PQR, ठीक ना। त्रिभुज PQR देख लिया आप सामने, ठीक ना। अब चाहे कोई कहेगा सर यहाँ पर R रख, कोई बात नहीं, यहाँ पर R रख दीजिए, यहाँ P रख दीजिए, कोई गलती नहीं होगा, ठीक ना। जो गलती होगा तो कहाँ गलती होगा, जो अगर ये कह दिया है कोण Q, कोण Q का है समकोण, तो यहाँ पर बस समकोण की जगह होना चाहिए। अगर इसको कोण को हम Q यहाँ करते हैं तो यहाँ करते हैं तो क्या हो जाएगा, डायग्राम ही गलत। डायग्राम गलत तो समझिए आपका क्या क्वेश्चन सारे के सारे आंसर गलत। अब इसके आगे पढ़ते हैं क्या कहा है, अब कहा है PQ आपका 3 सेंटीमीटर है, यानी PQ ये यहाँ से यहाँ तक पूछा क्या है जी, 3 है तो 3 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 है तो 3 देंगे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद से कहा गया है QR, तो QR कौन है जी, ये है। तो QR की लंबाई कितना दिया जी, 4, तो 4 रख देंगे हम यहाँ से यहाँ तक, कितना हो गया जी 4। अब आगे देखते हैं क्या पूछा है, जिसमें से कोण P, तो कोण P का है जी यहाँ पे है, क्या दिया है कोण P मतलब अल्फा, तो ये अल्फा, ठीक। कोण R क्या दिया है, तो कोण R यहाँ है, तो क्या है बीटा, तो बीटा लिख देंगे। तब कहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, यानी हमारे सामने दिख रहा होगा ये 3 6 क्या है जी 6 है, जो इनके अनुपात हैं, इन अनुपात में क्या बताना है जी, मान बताना है कि क्या होगा, ठीक है। जिसमें से ये त्रिभुज का जो दो भुजा की लंबाई दे दिया है तो तीसरा निकालना है। तो तीसरा निकालने के लिए आपको क्या है, जिसको क्या बोलते हैं, H बोलते हैं, क्या बोलते हैं H। H मतलब क्या होता है जी, H में होता है कर्ण, यानी कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर होते हैं आपके, H बराबर होता है H बराबर होता है √P² प्लस B², ठीक है। जिसमें से हमारा H बराबर ये रह जाएगा, याद चिन्ह देंगे क्योंकि डबल यहाँ पर बराबर हो सकता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि PQ यानी P की लंबाई कितना दिया जी, अंदर देखेंगे P की लंबाई आपका कितना जी 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस B का स्क्वायर कितना है जी 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं कि H बराबर ये क्या हो जाएंगे, 3 3 का 9 हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएंगे, क्योंकि 4 चौका 16। तब यहाँ पर H बराबर क्या हो जाएंगे हमारा 16 और 9 कितना हो जाएंगे जी 25। 25 का वर्गमूल क्या होता है आपका 5 हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे फिर 5 हो जाएंगे, यानी H बराबर हमारा क्या मिल गया जी 5, ठीक है। ये भी भुजा देखिए, त्रिभुज के 3 भुजा मिल गए। जब 3 भुजा प्राप्त हो गया, आपको मिल गया, तब क्या निकालना आपको ये निकालना है, अब साइन अल्फा का मान निकालना है, कॉस बीटा अल्फा का निकालना है, टेन अल्फा का मान निकालना है। उसके बाद साइन बीटा कर रहा है, कॉस बीटा कर रहा है, टेन बीटा कर रहा है, कोई बात नहीं, ये तो हमारा हो गया यहाँ तक, ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे तो इसके आगे कि 3 हो जाओगे। अब आगे आते हैं जो क्वेश्चन नंबर जो मान पूछा है किसका जी, साइन अल्फा का मान पूछा है। तो साइन अल्फा का मान पूछा है तो पहले देखिए अल्फा हो चाहे बीटा हो चाहे थीटा कुछ भी, तो यहाँ पर तो साइन क्या होता है जी P/H होता है, तो P/H हमेशा रहेगा, वो चाहे थीटा कुछ भी लिखा रहे, वो बाद में देखा जाएगा, पहले P/H होता है, P/H होगा। अब इसके आधार पर देखेंगे, किसके आधार पर, अब कोण के आधार पर देखेंगे, कोण से कि कौन P है कौन H है। H तो हमेशा याद रखिएगा, H हमेशा हमारा 5 है, 5 रखेगा, ये बदल नहीं सकता है, ठीक है, ये नहीं बदल सकता है।
अब हम आगे क्या पढ़ेंगे जी, इसके आगे देखेंगे कि P और B डिसाइड करना है। तो कोण किसके, अल्फा का। अल्फा के अनुसार देखा जाए तो ये क्या चाहिए जी, ये P हो जाएंगे। अल्फा के अनुसार देखा जाए तो ये P हो जाएंगे। हमें P चाहिए और H चाहिए, तो इसके अनुसार P कौन है जी, 4 हो जाएंगे और H हमारा कितना हो जाएगा, 5। 4 बाई क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएंगे। देखिए ये आपको समझाने के लिए P/H लिख रहे हैं, आपको नहीं लिखना है। P/H लिख भी सकते हैं, कोई बात नहीं, सही है, ठीक है, कोई गलत नहीं है। लेकिन इतना याद रखिएगा, साइन अल्फा पूछ दे तो बस आप रखिए कि P है 4/5, 4/5 लिख दिए डायरेक्ट। ठीक, उसके बाद क्या पूछा है जी, cos अल्फा। तो cos अल्फा लिख के 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 का मान पूछा गया है cos अल्फा। तो cos अल्फा कहा गया है कौन सी चीज, तो cos अल्फा क्या होता है, पहले तो B/H होता है। ठीक, तो H होता है तो H हमेशा कितना होगा, 5, तो 5 लिख देंगे, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंज होगा तो बस P होगा, P होगा, P और B होंगे, H तो हमेशा वही रहेगा। ठीक ना, अब डिसाइड करते हैं कौन, अल्फा के अनुसार डिसाइड करना है। कोण अल्फा के अनुसार देखा जाए तो ये P है, तो B कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, सिंपल सी बात। B कौन हो जाएगा जी, ये हो जाएंगे। तो B कितना है जी, 3, तो 3, तो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएंगे आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे, बताइएगा कमेंट में क्या होगा इसके आंसर, 10 अल्फा का मान क्या होंगे। ठीक है ना, उसके आगे बढ़ते हैं कौन सी चीज, साइन बीटा। ठीक ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है जी, 4 है, नहीं इसका मतलब क्वेश्चन नंबर क्या है जी, 4 है। ठीक है, 4 है और उसकी वजह से क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 5 है, और क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, ये 6 है। ठीक ना, चलिए अच्छी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहा है आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि साइन बीटा बराबर क्या होंगे, साइन बीटा। तो कोई बात नहीं, बीटा हम बोले ना पहले साइन वाला क्या होता है, P/H, तो P/H इसमें भी होगा। ठीक ना, अब हमारा डिसाइड करेंगे H का, इसके आधार पर क्या H हमारा चेंज होगा, नहीं, H 5 है, 5 रहेगा। अब बीटा के अनुसार देखते हैं कि P कहाँ है, तो बीटा के अनुसार देखेंगे तो हमारा P कौन हो जाएगा, बीटा के अनुसार देखेंगे तो P ये हमारा हो जाएगा। तो हमको P चाहिए, P कितना है, 3, तो 3 हो जाएगा क्या चीज, साइन बीटा बराबर 3/5। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ रहे हैं आपके लिए, 4 इस बार आपको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कमेंट में हमें कि cos बीटा बराबर क्या होंगे। ठीक ना, अब हम बताते हैं 10, तो 10 यानी क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहाँ पे कि 10 लिख देंगे, बीटा तो बीटा, तो पहले बताइए 10 में क्या होता है, P/B होता है, क्या होता है जी, P/B होते हैं। तो इसके अनुसार देखा जाए तो P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू अब किसके अनुसार, बीटा के अनुसार। तो आपके देखा जाए तो बीटा के सामने कौन चाहिए, P, तो P कितना है 3, और निश्चित ये 3 होगा तो B कौन होगा, ये 3 जब आपका इसके अनुसार बीटा के अनुसार P है, तो ये बीटा के अनुसार तो B कौन हो जाएगा जी, 4, 3 क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएंगे। ये किसका मान हो जाएगा, 10 बीटा का मान हो जाएंगे। ठीक है, 10 बीटा का मान हो जाएगा। 2 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो आपका क्या चाहिए जी, 3 नंबर है आपके लिए छोड़े हुए, बनाकर बताइएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा कि कितना इसका दोनों का मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 का 1 देखेंगे। ठीक है, मार्कर सही चल रहा था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, मार्कर अब दूसरा लिए हैं। देखिए इसमें 7 का 1 क्या कर रहे हैं, 7 का यहाँ से 1 देखेंगे। ठीक है, 7 का 1, तो 7 का 1 कह रहा है क्वेश्चन कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, अगर बताइए, अगर हम 7 का 1 बता देते हैं एक प्रकार, तो 7 का 2 नहीं बन जाएगा, क्योंकि ये भी तो साइन थीटा के जगह पर 4/5 लिखा गया है, और ये साइन एक जगह क्या लिखा है, 3/4 लिखा गया है। तो क्या गलत है, नहीं, कोई बात नहीं। देखिए थीटा के यहाँ पर थीटा था, तो देखिए सब पर थीटा पूछा था। यहाँ पर कोण ए है, तो देखिए सब कोण ए लिखा है, कोई इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का 1 बताते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 7 का 2 बता ही देते हैं, छोड़िए। तो 7 क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब 7 का 1 कर रहा है कि साइन थीटा बराबर कितना है जी, 4/5 है। चलिए कोई बात नहीं, इसके बराबर क्या होता है जी, ये P/H हो गया। अच्छा तो ये P/H हो गया, तो हमें एक और चाहिए, कौन सा भुजा का नहीं है जी, मतलब कौन सा भुजा की नहीं है, तो देख रहे हैं P का मान कितना है 4 है, इसका मान कितना है 5, तो किसका निकालना होगा, P का।
सिंपल सी बात, इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है, एकदम 100% नहीं है। अगर जरूरत है देखिए कैसे बनाएगा, कोई बात नहीं, हमारा ये हो गया, ठीक है ना। अगर बनाते हैं देखिए कैसे बनाएगा, ये हो गया, बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बनाते हैं तो कोई बनाता है तो कोई बात नहीं। इसमें तो त्रिभुज एबीसी तो कहा नहीं है, लेकिन हाँ थीटा का यहाँ लिखते हैं, थीटा का भी लिख सकते हैं यहाँ पे, नहीं थीटा नहीं तो यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ लिख सकते हैं, बस यही दो जगह पर थीटा रहेंगे, अन्यथा किसी भी नहीं रहेंगे। यहाँ पर तो 100% नहीं रहेगा, क्योंकि वो 90 डिग्री पर है, तो अपने खुद वो 90 डिग्री, तो उसको क्यों रखेंगे हम, ठीक ना। थीटा रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ रखेंगे। अगर थीटा ये मान के रखते हैं, ये कोण थीटा डिग्री है, मतलब ये डिग्री है, इसको मानते हैं, मान लेते हैं कि ए है, ये क्या है जी, बी है, ये क्या है, सी है। तो थीटा डिग्री ये है, तो थीटा के सामने क्या होता है, पी, तो पी हमारा कितना है, 4 है, तो 4 हो जाएगा, और एच हमारा कितना होता है, 5, तो 5 रह जाएगा। तो देखिए इस हिसाब से भी क्या निकालना पड़ेगा, बीए तो निकालना पड़ेगा जी, इस हिसाब से आपको बीए निकालना होगा। अच्छा कोई कहता है नहीं सर हम थीटा ऊपर मानते हैं, कोई बात नहीं, लीजिए थीटा हम ऊपर ही मान लेते हैं। अगर थीटा मान लीजिए अगर ऊपर मानते हैं, यहाँ पर थीटा 1 यहाँ पर मानते हैं, इसके सामने क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। पी कितना है 4, तो 4 रख देंगे, और 5 देखिए एच हमारा यही रह जाएगा, क्योंकि एच हमारा यहीं पर आता है, तो देखिएगा ये जो पी हो गया, तो ये क्या निकालेगा, बी, ठीक ना। लेकिन इसमें आधार देखा जाए, मूल रूप से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये क्या निकालना है, पी निकालना है। इसके आधार देखा जाए जब पी निकालेंगे, इसके आधार देखा जाएगा बी, फॉर्मूला देखने के क्रम में कोण के आधार देखेंगे तो ये पी हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोण के अनुसार देखा जाए तो। लेकिन अगर ये कोण हटा देते हैं, हम जानते हैं कि शब्द की जहां जहां रखना था वहां रख दिए। अब हम अगर इस साधारण से त्रिभुज बनाए हैं, तो ये बी हो जाता है, ये होता है, क्या होता है पी। इसके साथ देखा जाए पी बराबर क्या निकालेंगे, पी का मान निकालेंगे। इसके अनुसार बनाने के बाद क्या, थीटा का मतलब पी है, तो ये क्या है, एच, देखिए है कि नहीं, थीटा जहां रहेगा वहां उसके सामने वाला पी, तो पी कितना है 4, इसे देखिए थीटा सामने पी आता है कि नहीं, तो पी जब क्या 4 है, थीटा सामने पी, तो देखिए 4 है, हाँ है, एच हमारा 5, तो एच हमारा यही बोलते हैं जो सबसे लंबी जो भुजा होता है, यानी कर्ण, यानी 5, तो रख दिए, ठीक ना। हमें निकालना है कौन सी, अगर आप इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं होने वाला चीज। अगर निकालते देखते हैं तो ये बी है, क्या है जी, ये बी है, यानी बी बराबर देखिए पी है, एच है, सिंपल सी बात, तो बी निकालना होगा। तो अगर ये बिठाते हैं, ठीक है ना, तो क्या निकालना होगा जी, पी निकालना होगा, सॉरी बी निकालना होगा। जब पी का मान दे दिया है, एच का मान दे दिया, किसका मान दे, बी है ना जी, तो बी बराबर क्या हो जाएंगे, अंडर रूट, बी बराबर क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा जी, पी स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बी बराबर यहाँ लिखेंगे एच का स्क्वायर क्या 5 के स्क्वायर, और पी का स्क्वायर मतलब क्या 4 के स्क्वायर, ठीक ना। तो b बराबर लिखेंगे 25, यानी 5 के स्क्वायर कितना होता है जी 25, और माइनस कितना हो जाएगा जी 16, 25 में से 16 जाएगा कितना बचेगा जी 9 बचेंगे। तो हमारा b बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएंगे, b बराबर कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएंगे, b बराबर कितना हो जाएगा 3, तो हमारा यही नजदीक है 3। अब क्या पूछा गया है, तीनों त्रिभुज का भुजाओं की लंबाई निकल गया, तीनों त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई निकल गया, मतलब सॉरी त्रिभुज के तीन भुजाओं की लंबाई निकल गया। अब क्या हमको निकालना है, जो जो कर रहा है उसको देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये कह रहा है cos थीटा बराबर क्या होगा। तो cos बराबर क्या होता है, तो कहोगे सर b बटा h होता है, यही होता है जी। तब b कितना निकला, अभी निकाले 3, तो 3, h कितना है 5, तो 5। इस पे भी देखने की जरूरत नहीं है इस बार, क्योंकि थीटा है, थीटा पूछा है, थीटा दिया था, थीटा पूछ रहा है, थीटा दिया है, थीटा पूछा है, तो इसमें थीटा के पास आने की जरूरत नहीं है, आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कौन चीज tan थीटा। तो tan थीटा की जरूरत क्या है, tan थीटा जब थीटा में दिया गया तो थीटा का मान थीटा से निकाल दिया है, इसका भी थीटा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा p बाई b, क्या हो जाएगा जी p बाई b हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से p कितना है, इसमें p आपका 4 है, b कितना है 3, तो 4 बटा कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा, ठीक ना। 4 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएंगे। उसी प्रकार 7 का 2 नंबर क्वेश्चन है, जो 7 का 2 नंबर क्वेश्चन, चलिए यहाँ बता देते हैं 7 का 2 नंबर क्वेश्चन। 7 का 2 ये कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या, यदि साइन ए बराबर, इस बार साइन ए कह दिया है जी, इसमें फिर डायग्राम बनाते हैं। तो साइन ए बराबर कितना कहा है 3 बटा 4, तो यानी ये देखा जाए साइन के साथ देखा जाए, साइन के साथ देखा जाए तो ये p है, ये क्या है h है, यानी p बराबर कितना 3, तो h बराबर कितना 4, तो हमारा b निकालना होगा। तो b निकालने का फॉर्मूला क्या, p है h है, तो हमको क्या निकालना b निकालना जी। तो b हमारा कैसे निकलेगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो इसके देखा जाए तो h इसमें कितना है 4 का स्क्वायर, अब माइनस किसका जी 3 का स्क्वायर। तो
देखा जाए आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है जी 16 और माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है जी 9। घटेंगे तो हमारे कितना हो जाएंगे √7, क्योंकि इसका √7 का 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 7 रह जाएगा, 7 रहेगा, यानी b बराबर कितना हो गया √7। कोई बात नहीं। अब हम देखिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, किसका पूछा है cos a। देखिए a पूछा था, a निकालना है, a पूछा है कोण के अनुसार, तो कोण a के अनुसार निकालना है, कोण a के अनुसार निकालना है। इसके लिए कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर डायग्राम तभी बनाते हैं जब मान लीजिए साइन a दिया हो, cos b और cos b के मान पूछे, जैसे मान लीजिए cos b और tan b के मान पूछे, तब डायग्राम बनाना पड़ता है, क्योंकि उसके तरीके से एंगल बदलेगा, यानी भुजा भी बदलेगा, ठीक ना। तो इसके अनुसार देखिए एंगल कभी बदल रहा है। इसमें sin a पूछा गया है, cos a पूछ भी किया है, sin a बराबर दिया गया है, a बराबर दिया गया है, तो cos a बराबर और tan a बराबर पूछा गया है, उसके डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल सी बात जो हम निकाल दिए, कौन सी त्रिभुज, देखिए p भी निकल गया, h निकल गया और b भी निकल गया। अब इसके अनुसार देखा जाए तो क्या होता है, b/h होता है, तो b/h हो जाएंगे, तो b का मान कितना निकला, अभी √7 निकला, तो √7। अब आटा h कितना है, इसमें h कितना है 4, तो 4 √7 बाई कितना हो जाएंगे 4। उसके बाद क्या पूछा है tan a, तो tan a का मान आप बताइएगा क्या होंगे, ठीक है, tan a का मान आप लोग बताइएगा क्या होगा। चलिए आपको बता देते हैं tan a का मान क्या होता है, चलिए मान नहीं सिर्फ बता देते हैं, p/b होगा, तो p/b के अनुसार रख दीजिएगा, p कितना है b कितना है, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा इसका मान। और ये दो इसमें छोड़े थे क्या, इसमें छोड़े थे tan अल्फा और इसमें छोड़े थे cos बीटा का मान आपको बताना है, ठीक है, ओके। आज के आगे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आएंगे। बहुत सारा लंबा बहुत चैप्टर है, ठीक है ना, देखेंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ और भी चैप्टर ले चलेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो बहुत कम बना रहे हैं, लंबा भी नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है ना, बनाएंगे, रेगुलर आवाज से हो जाएंगे, ठीक है ना। आज से रेगुलर वीडियो बनेगा, रेगुलर क्वेश्चन ही बनेगा, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम तक पूरा क्लियर होगा जी, ठीक है ना, एग्जाम तक, यानी समझिए कि क्लास 10 एकदम समझिए कि आपका जो भी है सिलेबस, जो भी इस चैप्टर है, एकदम आसान रूप से समझेंगे हम लोग, ठीक ना। जितना हमारा होता है कोशिश करेंगे आसान से आसान रूप से तुम्हें मतलब समझाने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन कहीं से भी इस प्रकार के आए बनाकर दिखा देना कि हाँ इतना है, क्योंकि बोर्ड पे एग्जाम दिखाना है, ठीक है ना। कि बस इतना रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे मिलते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8।